हाय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत सारे DIYs और वो भी घर के वेस्ट मटेरियल से। और ये दिवाली डेकोरेशन के लिए मैं बना रही हूँ, तो आप भी बना सकते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो ना करते हुए आप पूरा वीडियो में मैं आपको बताती जाऊंगी, आप देखते जाइए और फिर आप भी बनाइएगा। अगर आप बनाते हैं तो मुझे कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ 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 वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक किया करें और शेयर करना ना भूला करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के DIYs बनाने के लिए मैंने यहाँ एक ब्लाउज़ पीस लिया है जो कि वेस्ट पड़ा हुआ था। मैंने इसे सिला नहीं है क्योंकि रेड कलर के ब्लाउज़ मेरे पास और भी थे और ये रेड कलर का ब्लाउज़ थोड़ा इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलिए आज इसका रीयूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ कार्डबोर्ड के पीस लिए हैं और इनका मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये सबसे बड़ा है और ये उससे छोटा है और फिर एक उससे मैंने छोटा लिया है। तो ये मैंने यहाँ कार्डबोर्ड पीस लिए हैं। इस तरीके से आप भी ले सकते हैं। मेज़रमेंट मैंने बता दिया है आपको। आप इसे छोटे भी ले सकते हैं, इससे बड़े भी ले सकते हैं। अब इससे थोड़े बड़े पीस हमें कपड़े की चाहिए। तो यहाँ ये फैब्रिक है, ये मैंने कट कर लिया है और अब इन्हें हमें करना है पेस्ट। तो मैं ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पेस्ट कर रही हूँ। आप फैब्रिक ग्लू की मदद से या फिर फेविकॉल से किसी से भी यहाँ इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ग्लू गन से ये है थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। और ये वेस्ट पड़ा हुआ था जो क्लॉथ मेरे पास इतने दिनों से, आज इसका भी रीयूज़ हो जाएगा। तो जैसे ये पीस मैंने तैयार किया है ऐसे ही इन दोनों को भी मैंने तैयार कर लिया। तो ये तीनों पीस मेरे इस तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ मैंने ली है गोटा पट्टी और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, इसका यूज़ मैंने किया था और बहुत ही अच्छा हमने तोरण बनाकर तैयार किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिए। वैसे एंड स्क्रीन में आएगा, पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को देख लीजिए। आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। तो अब जो ये गोटा पट्टी है उसे केवल दो साइड में इस तरीके से यहाँ चिपका लूँगी। तो ये फेविकॉल से भी आप चिपका सकते हैं और ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। तो फेविकॉल से थोड़ा टाइम लगता है और ग्लू गन से एकदम आसानी से जल्दी काम हो जाता है। तो देखिए तीनों पीस पर मैंने दो साइड में ये लगाई है लेस। अब ये बड़ी वाली लेस ली है मैंने और अब इसे मैं इस तरीके से दो साइड में लगा लूँगी। तो इस तरीके से मैंने कट कर ली है और थोड़ा पीछे से मैं ऐसे लगाऊंगी जिससे कि साइडों में फिनिशिंग आए और यहाँ इस तरीके से लगा देंगे। और अगर आपको इस तरीके से कॉर्नर बनाना नहीं आता है तो आप कट करके भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जो कॉर्नर हैं वो मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। तो यहाँ मैंने कॉर्नर बना लिए हैं और इस तरीके से ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है। तो ये पीस इस तरीके से तैयार हो गया। अब इसी तरीके से वो दोनों पीस हैं वो भी मैं तैयार कर लूँगी। और ये देखिए ये दोनों पीस हमारे तैयार हो गए हैं। और जो फर्स्ट DIY है वो है इस तरीके से, जो ये सारे पीस हमने तैयार किए उन्हें इस तरीके से हम सेट कर लेंगे और आप चिपका सकते हैं ना या फिर सुई धागे से सिल सकते हैं। और पीछे आप पेस्ट कर दीजिए और आगे टी लाइट लगा दीजिए और वॉल पर इसे लगाइए, बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन मैं इसका और ही कुछ बनाने वाली हूँ, तो पहला आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब जो दूसरा आइडिया है उसके लिए देखिए मैंने यहाँ मेज़रमेंट ली है, तो सारे स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे। और मैंने यहाँ देखिए लाइन ड्रॉ कर ली है। अब आप कहेंगे लाइन ड्रॉ करने की क्या ज़रूरत थी? तो भाई मेरा मतलब ये है कि मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो मैं सोचती हूँ थोड़ा फिनिशिंग से हो तो और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ बस मैंने ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ की थी जिससे कि मुझे पता रहे कि मिरर हमें कहाँ लगाने हैं। तो यहाँ इस तरीके से मैंने मिरर लगा लिए हैं और ये चौकोर हैं और आप किसी भी शेप के ले सकते हैं। और ज़्यादा घने लगाने हैं आपको तो ज़्यादा घने भी लगा सकते हैं। तो जब हम काम करने बैठते हैं ना तो आइडियाज़ अपने आप ही आ जाते हैं। तो ये जो लेस थी तिकोनी वाली, ये भी जो मिरर हैं इसके दोनों साइड में मैं लगा दूंगी। तो जब भी हम काम करते हैं तो आइडियाज़ तो अपने आप आ ही जाते हैं। तो हमें लगता है कि हम इसमें और भी कुछ कर सकते हैं और जितना हम इन्हें डेकोरेट करते हैं ना उतने ही ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है इन्हें हम और भी डेकोरेट करें। तो चलिए इतना ही बहुत है। तो देखिए ये जो लेसेस थी वो भी मैंने लगा ली हैं और ये छोटा वाला है, इस पर केवल नीचे वाली साइड में लगाई हैं। अब जो ये बड़ा वाला पीस है इसमें फिर से मैं मार्किंग कर रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि आप मार्किंग ही करें, आप अंदाज से भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत से लोगों का अंदाज़ एकदम परफेक्ट बैठता है। तो मैं यहाँ मार्किंग कर ली है और मैं आपको स्क्रीन पर सारे मेज़रमेंट दे भी रही हूँ। तो बस इस तरीके से तीनों पीसों पर मैंने मार्किंग की और मार्किंग करने के बाद में यहाँ मैं
एक लेस का टुकड़ा था मेरे पास पड़ा हुआ था। हमारे पास बहुत सारी लेस पड़ी होती हैं, तो इस तरीके से यहाँ इसे मैं लगा दूँगी तीनों पीसों में। जैसे कि साड़ियाँ होती हैं, दुपट्टे होते हैं हमारे पुराने, उनका यूज़ कर सकते हैं आप इस चीज़ को बनाने के लिए। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा वो काम हो जाता है पुराने दुपट्टे से या फिर पुरानी साड़ी से। तो उसमें बहुत ही प्यारी प्यारी लेस निकलती हैं। तो इस तरीके से ये देखिए तीनों पीस मेरे तैयार हो चुके हैं। अब इन तीनों पीसों को तैयार करने के बाद में यहाँ मेरे पास ये गोल कलर के मिरर रखे हुए थे, लेकिन ये कांच के नहीं है, ये कुछ प्लास्टिक टाइप के थे और इनका मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। तो मैंने इस तरीके से ये मिरर छोटे वाले में लगा दिया और 2 मिरर मैंने ये उससे थोड़े बड़े वाले में लगा दिए और 3 मिरर मैं इससे इससे बड़े वाले में लगाऊंगी। तो कभी कभी बोलते बोलते ना पता ही नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं। तो ये देखिए तीनों मिरर मैंने लगा दिया और ऊपर मैंने जगह थोड़ी सी खाली छोड़ी है, वो इसलिए छोड़ी है मैं यहाँ शुभ लिखने वाली हूँ। तो मैं इस तरीके से 2 बनाऊंगी। तो ये देखिए पहले मैंने यहाँ इसके से यहाँ शुभ लिख लिया है, जिससे मुझे पता रहेगा कि मुझे कहाँ ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ कलर से इसे ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ ये कैमल के कलर थे मेरे पास, मैंने इससे ही यहाँ शुभ लिख दिया है। और इसे आप जो लेस है उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। जो शुभ लिखा है मैंने, तो लेस से भी आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कलर का ही यहाँ यूज़ किया है। तो कलर से मैंने इसको पूरा लिख दिया है और लिखने के बाद में यहाँ मैं वाइट कलर लूँगी और वाइट कलर से इसके ऊपर मैं इस तरीके से डॉट डॉट लगा दूँगी, जिससे कि ये बहुत ही सुंदर लगने लगा था। ये वाइट कलर से जब डॉट डॉट लगाए थे ना, तो ये बहुत सुंदर लग रहा था, जैसे कि हमने इसमें स्टोन लगा दिए हैं। अब यहाँ मैंने कुछ बेल्स ली हैं और कुछ मोती ली हैं। तो यहाँ मैंने पहले 2 मोती लिए, उसके बाद एक बेल ली थी और मैंने यहाँ उसे टक कर दिया था। अब जो ये नीचे रेड कलर की जो हमने मोटी वाली लेस लगाई है ना, बस इसी साइड में हम बेल को लगाएंगे। तो वो मैंने तो थोड़ा दूर दूर लगाई थी, आप थोड़ा पास पास लगाना चाहते हैं तो पास पास भी लगा सकते हैं। और ये बेल बहुत ही ज़्यादा सस्ती आती हैं और मैं आपको ना बजा के भी दिखा रही थी इन बेलों को, लेकिन बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा था बाहर, तो इस वजह से इनकी आवाज़ आप नहीं सुन सकते हैं। लेकिन ये बहुत सुंदर इनकी आवाज़ थी ना, बहुत सुंदर लग रही थी। तो तीनों पीसों में मैंने इस तरीके से बेल्स लगा ली हैं। तो नीचे वाले में मैंने थोड़ी लंबी लगा दी है क्योंकि ये सबसे नीचे जाएगा। अब ये तीनों पीस मेरे तैयार हो गए हैं। अब सेम ऐसे ही 3 पीस में और तैयार करूँगी, यानी कि दूसरी वाली वॉल के लिए जिस पर मैं लाभ लिखूँगी। तो ये देखिए ये मैंने पीस तैयार कर लिए हैं दोनों वॉल के लिए। और यहाँ मैंने गणेश जी भी लगा दिए हैं, जो कि इनविटेशन कार्ड आते हैं ना तो उसमें निकलते हैं, तो वहाँ से मैंने लेके इन पे चिपका दिए हैं। तो दूसरे वाले पीस पर भी आप चिपका सकते हैं। और मैं बजा के दिखा रही थी लेकिन उसका कोई फ़ायदा ही नहीं। अब यहाँ देखिए जो दूसरा आइडिया है उसके लिए ये देखिए आप कोई भी लेस ले सकते हैं और लेस लेने के बाद में जो सबसे बड़ा वाला पीस है उसे इस तरीके से आप यहाँ टक कर दीजिए और फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला। अब फिर जो सेकंड पार्ट हमने तैयार किया था दूसरी वाली वॉल के लिए, तो इस तरीके से पहले छोटा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से ये देखिए हमारा एक तोरण बनकर तैयार हो जाता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो आइडिया आपको पसंद आए उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा सा तोरण हमारा बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन मैं तोरण भी नहीं बना रही हूँ, मैं क्या बनाने वाली हूँ वो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए मैंने सारे पीस अलग अलग कर लिए थे, लेस भी मैंने अलग कर ली थी। अब यहाँ लिए है मैंने बैंगल, तो यहाँ ये बैंगल था तो वो मैंने पुराना है ये मैंने ले लिया और जो फैब्रिक बचा हुआ था रेड कलर का उसमें से मैंने लंबी पट्टी कट करी, जैसे कि 3 इंच चौड़ी हो और लंबी आप जितनी लंबी लेना चाहते हैं, यानी कि पूरी ये जो बैंगल है उसमें हमें लपेटनी है। तो इस तरीके से पहले हमने चिपका लिया और इसको बस इस तरीके से गोल गोल राउंड हमें घुमाते हुए अच्छी तरह फिनिशिंग के साथ इसमें लपेटना है। तो यहाँ आप ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो फैब्रिक होता है उससे भी बहुत ही अच्छा ये बन जाता है। तो ये देखिए पूरा हमने बैंगल को तैयार कर लिया, कलरफुल बना लिया। तो ये जो वेस्ट पड़ा रहा था फैब्रिक तो उसका भी यूज़ हो गया। यहाँ ये गोटा पट्टी ली मैंने और इसे अंदर की साइड में पहले एक बार इस तरीके से लपेट दिया पेस्ट करके और यहाँ इसे इस तरीके से डबल लिया। अब डबल लेने के बाद में हमें ऐसे क्रॉस में लेके पूरे में लपेटते हुए जाना है। इस तरीके से ये अपने आप डिज़ाइन बनती हुई जाती है। जो हमने पहले राउंड लिया था ना, फिर उसके बाद में क्रॉस में दूसरी वाली ऊपर नीचे दोनों में क्रॉस में लेना है और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है गोटा पट्टी से। और गोटा पट्टी बहुत सस्ती आती है,
तो ये इस तरीके से 4 पीस मैंने तैयार कर लिए। अब इनके बीच में एक एक मिरर लगा दूंगी मैं। तो ये गोल मैंने मिरर लगा दिए हैं और ये चारों पीस मेरे बनकर तैयार हैं। अब मैं क्या बनाने वाली हूँ फाइनली वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ ऊपर हम इसे हैंग करेंगे। तो हैंग करने के लिए मैंने यहाँ गोटा पट्टी में से इस तरीके से लंबी सी एक काट ली लेस और यहाँ इसे मैंने पेस्ट कर दिया ऊपर। उसके ऊपर मैंने फैब्रिक लगा दिया जिससे कि अच्छे से ये चिपक जाए और मजबूत हो जाए। अब इसके बाद में मैंने ली है लेस और लेस को उल्टी वाली साइड में इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया है ग्लू गन से। आप सुई धागा भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से काम होता है। इसमें कार्डबोर्ड में बहुत अच्छे से सुई धागा काम कर जाता है। अब देखिए लेस को मैंने इस तरीके से लगा दिया और यहाँ जो ये गोल हमने डिज़ाइन बनाया था चूड़ी पर उसे मैंने यहाँ बीचों बीच में इस तरीके से फिक्स कर दिया। और फिर से मैंने एक लेस का पीस लिया है और उसे भी यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर उससे छोटे वाले पीस को मैंने लिया, उसे यहाँ इस तरीके से पेस्ट कर दिया। और जो एक और बैंगल है यानी कि 4 बैंगल लिए थे तो दोनों साइड के लिए हो जाएंगे 2-2। तो इस पीस को भी मैंने यहाँ बिल्कुल बीचों बीच में लगा दिया। अब जैसे ये वाला पीस हमने तैयार किया है उसी तरीके से एक और जो दूसरा पीस है वो दूसरी वाली वॉल के लिए हम तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसका जो फाइनल लुक है आप देख लीजिए। अब आपको कौन सा आइडिया पसंद आता है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा है, तोरण भी अच्छा लगा है और जो टी लाइट्स लगाने के लिए हैं वो भी अच्छे लगे हैं। तो उसमें ज़रूरी नहीं आप 3 ही बनाएं, आप एक ही पीस बनाकर और उसमें टी लाइट को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ आप लाइक भी किया करें। तो फिर से नई नई वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मिलती हूँ आपको। जय श्री राधे कृष्णा।